जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे फ्रेंड्स और फैमिली। और आज हम आए हैं एनडीटीवी क्रिएटर्स के मंच पे। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अंदर। और ये शो जो है ये सुंदर नर्सरी के अंदर शो ऑर्गेनाइज किया गया है। तो फ्रेंड्स चलिए फटाफट चलते हैं एनडीटीवी क्रिएटर्स के मंच पर। और फ्रेंड्स पहुंच चुके हैं हम एनडीटीवी क्रिएटर्स के मंच पर। और अब अंदर जाने के लिए रास्ता देखते हैं कि किधर से एंट्री है इनकी। तो एंट्री तो उनकी पीछे साइड से है और हम आगे साइड से आ गए हैं। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं उस तरफ से। कविता मतलब मेरा मकसद ये था कि मैं कविता सुनाऊं, लेकिन आपके जोक सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आपने कविता कब से लिखनी शुरू की थी और आप किस चीज से इंस्पायर हुए कि आपको लगा कि हाँ मुझे कविता लिखनी चाहिए? 1:30 से। नहीं no, I'm not asking about time, I'm asking about the person, people, जैसे मैं मुझे पसंद है कि और यदि मैं वो चीजें सुनूं। उनका फेवरेट चीज नहीं है कोई। जॉन का कौन सा आपको पसंद है उसमें? मुझे उसकी कुछ वर्ड याद है, मैं आपको सुनाती हूँ। जैसे उन्होंने कहा था, यूं जो तू आसमान में करता है, तेरा कोई अपना है क्या? आप बोलिए। ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता? जी सर, यही बात मुझे बहुत पसंद है। तो सर आप अपने लिए मुझे इसे सुनाइए। आई वोंट टू लिसन यू। उनका जॉन का या अपना? नहीं, यही वाला। ये वाला आपको सुनाओ। जॉन, हाँ हमसे जॉन जॉन कर्म करवा लो। हाँ ये सबके लिए भाई कमाल के अमरवा के थे हमारे हिंदुस्तानी बोल के थे। ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता? ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता? एक ही शख्स था जहान में क्या? ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता? एक ही शख्स था जहान में क्या? जो तू ताकता है आसमान। जो सबसे पसंदीदा फूल है वो कांटों के साथ ही होता है, आपको पता ही है। तो जिंदगी में कभी भी एक जैसा तो लिख के आप बोर हो जाएंगे ना। इसी दिल्ली की बात है, दिल्ली में थे, कहीं किसी से प्यार हुआ तो प्यार में लिखा। फिर दिल्ली में कोई घटना हुई तो उस पर भी कुछ बीइंग अ मेल मैं ये जवाब देना चाहता हूं कि कविता लिखना या किसी भी रचना को जन्म देना मां बनने की प्रक्रिया है। जैसे हम कोई थॉट कंसीव करते हैं और हमारे भीतर वो बेचैनी रहती है, हम उसको संभालते हैं, उसको पालते पोसते हैं और उसको डिलीवर करते हैं। ये मां बनने की प्रक्रिया है। तो हमारे भीतर भी कोई चीज घटी होगी, किसी चीज का असर हुआ होगा, उसके बाद लिखना शुरू किया। तो उपमा देता रहा, वो साउथ की थी, खा गई। एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। 1:30 बजे का तो मुझे याद है, 1:30 बजे मैंने टाइप किया था। मैंने सबसे पहली बात कब लिखा था आपको बताया, मेरी साइकिल चोरी हो गई थी। मैं 7th में था, बहुत पहले की बात है। 7th में था, मेरी साइकिल खो गई थी और मैं घर पे आके मैं डर के मारे नहीं बता रहा था, क्योंकि कुछ होता था तो उससे ज्यादा मार घर पे पड़ती थी। तो मैंने बताया, मैंने कहा कोई किसी ने चुरा ली। तो पिताजी ने बहुत सुनाया कि तुम यार ऐसे हो, मिडिल क्लास घर में हो और साइकिल खरीदने वाले तुमने चोरी करवा दी। तो मैं बहुत दुखी हुआ। तो उससे मैंने कोई दूसरी कविता लिखी तो बदली थी, ये खोया वो खोया न जाने क्यों रोया, ऐसे करके। हाँ टीनेज में बहुत टाइम हो गया बाबू। थैंक यू। और मैं सभी से दरख्वास्त करती हूँ, जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, एनडीटीवी क्रिएटर्स मंच सजा हुआ है, पारितोष की पाठशाला चल रही है। आप आइए हमारे साथ जुड़िए, यहाँ पर बैठिए। सवाल है पारितोष के लिए। कोई और है जो सवाल पूछना चाहते हैं? एजेंसी के बारे में बात की, मुझे लगता है एजेंसी की एक अच्छी बात है कि वो हर चीज को क्वेश्चन करते हैं, हर चीज को समझना चाहते हैं, हर चीज के पीछे लॉजिक खोजते हैं। बिल्कुल, और अच्छी बात है, अच्छी बात है। हाँ, पर चक्कर है कि हमें जैसे कोई समस्या होती थी हम घर वालों से शेयर कर देते थे, हम गूगल नहीं कर देते, हम चैट जीपीटी से नहीं पूछा करते थे, हमें अपने आसपास के तजुर्बों का ज्यादा भरोसा था। और जेंजी थोड़े अलग थलग पड़ गए हैं। थोड़ी देर इंटरनेट ना चले, घबराहट 2 लाइक कम हो जाए तो छाती फूलने लगेगी। हमें देखो 2-3 बार लगातार रिजेक्ट हुए, फिर भी उस राय बोल जाते नहीं तुम सुंदर तो लगती हो। कलेजे वाले थे भाई।
चेंज कर लीजिए। हेलो सर, मेरा नाम शानू जैन है। अक्सर अभी हाशिर की बात हुई, आशिकी की बात हुई, तब मैं ये कहना चाहता हूँ, एक क्वेश्चन है आपसे हास्य अंदाज में बस पूछना चाहता हूँ कि आशिकी में ये हालात अक्सर होते हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि मेरे मोहल्ले में खूबसूरत हसीना रहती थी, मेरे मोहल्ले में खूबसूरत हसीना रहती थी, छोड़ के मुझको सारे मोहल्ले को भैया कहती थी। एक दिन करीब आई, दी थोड़ी स्माइल, भाई साहब अपन ने भी मारी थोड़ी स्टाइल, लेकिन सलट गई फाइल, हवेलियां अरमानों की ढह गई, तमन्ना धरी की धरी रह गई, तन्हाई में भी कम वक्त संस्कारों में बह गई, और सबको भैया कहने वाली मुझको काका जी के। ओटीपी बना रखा है उसने हमें, उससे कह दो एक बार से ज्यादा मैं भी इस्तेमाल नहीं होता, तो एक बार हो गया, आगे ध्यान रखना, कोई और काका ना कहे। और कोई जो सवाल पूछना चाहते ये भी माइक पहले इनके कुछ पास बैग वैग ले क्या, फ्लाइट है क्या इससे डायरेक्ट क्या निजामुद्दीन से? चलिए ये आखिरी सवाल हम लेंगे। माइक दे दीजिए। बैग और फ्रेंड्स ये लास्ट क्वेश्चन है, तो अब हम चल रहे हैं सुंदर नर्सरी की तरफ। तो और फ्रेंड्स ये नज़ारा है सुंदर नर्सरी का। और फ्रेंड्स हम आए हुए थे सुंदर नर्सरी, तो ये देखिए आप कितनी सुंदर लग रही है ये डक्स यहाँ पे कैसे वो कर रही हैं। तो ये फाउंटेन का नज़ारा मस्त एकदम मौसम। और फ्रेंड्स हम आ गए थे चिल्ड्रन पार्क, सुंदर नर्सरी में ही है, और पूर्वांश एंजॉय कर रहे हैं यहाँ प्लेइंग एक्टिविटी। और इसकी जो टिकट्स है वो ओनली 20 रुपीज़ है, जिप लाइन की ओनली, बाकी ये फ्री ऑफ कॉस्ट है पूरी राइड्स बच्चों की जो। और ये पूर्वांश को बड़ा मज़ा आ रहा है, वो यहाँ से जाने को भी तैयार नहीं है, वो कह रहा है मम्मा थोड़ी देर और रुक जाओ। और उनका जो टाइम है प्लेइंग एरिया का वो 4:30 तक ही है, तो आप टिकट्स जरूर लें अगर आप जिप लाइन बच्चों को राइड कराना चाहते हैं। तो जिन लोगों के पास टिकट्स नहीं मिली है, जिन लोगों को कई लोगों ने 20 रुपीज़ तो पे कर दिए हैं लेकिन टिकट नहीं ली है, तो उनको जिप लाइन करने के लिए मना कर दिया है साफ साफ।
और फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।